हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू डिज़ाइन मॉड 13 असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो हम ये सब देखने वाले हैं, सर्किट, ये के मैप वगैरह सब देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से रीड करो और जो जो डेटा दिया है वो पहले एनालाइज करो कि मॉड 13 काउंटर है मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, असिंक्रोनस मतलब कैसा सर्किट बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे यूज़ करना है, ये सब अच्छे से रीड करो। नहीं तो पूरा ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने तो सिंक्रोनस बना दिया, तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो इसमें बोला है कि मॉड 13 काउंटर डिज़ाइन करना है। अभी मॉड 13 मतलब क्या? जब हम बोलते हैं मॉड एन, तो एन का क्या मतलब होता है? एन इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स, कि कितने स्टेट्स वो काउंटर काउंट करेगा। अभी मॉड 13 मतलब 13 स्टेट्स, मतलब काउंटर विल काउंट 13 डिफरेंट स्टेट्स। सो मॉड 13 काउंटर विल काउंट फ्रॉम 0 to 12। अब मॉड 13 के लिए हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे? तो ये एन क्या था? नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, और ये जो स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2n। मतलब अभी यहाँ पे एन क्या है? 13 स्टेट्स है, तो ये स्मॉल एन क्या आएगा? एंड 16 इज ग्रेटर देन 13। सो कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए? 4। मॉड 13 काउंटर के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। अभी मॉड 13 समझ में आ गया। अभी असिंक्रोनस समझते हैं। असिंक्रोनस मतलब क्या होता है? असिंक्रोनस मतलब फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली। सब के सब फ्लिप फ्लॉप्स एक ही टाइम पे ट्रिगर नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है? क्लॉक इज गिवन टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एंड सो ऑन। मतलब क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दिया होता है और जो आउटपुट है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का वो ड्राइव करता है दूसरे के क्लॉक को। ओके, सिमिलरली सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट थर्ड को ड्राइव करता है, तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस। असिंक्रोनस समझा? फिर अप काउंटर, अप मतलब 0 से 12 तक काउंट करेगा। ओके, असेंडिंग में। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है हमें सबको पता है, बट कैसे यूज़ करना है? टॉगल मोड में यूज़ करना है। अभी जेके फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल मोड में काम करता है? जब उसके दोनों इनपुट्स को 1 दिया हो, तो इसलिए हम जे और के को 1 देंगे। सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में दिया है ट्रिगरिंग कौन सी है, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है या निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो आपको वो फॉलो करनी है। बट अभी ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कि कौन सी ट्रिगरिंग है, तो मैं यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगरिंग ले रही हूँ। हम जब बोलते हैं निगेटिव एज ट्रिगरिंग, तो उसका मतलब होता है कि जो आउटपुट है वो टॉगल होगा फॉलिंग एज पे। मतलब ये जो फॉलिंग एज है क्लॉक की, तब आउटपुट चेंज होगा। मतलब वो 1 to 0 जब स्विच होगा क्लॉक पल्स, तभी हमारा आउटपुट चेंज होगा। ओके, और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है? राइजिंग एज को आउटपुट चेंज होता है। तो ये समझा निगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या है। अभी हमारा सब कुछ बेसिक्स क्लियर हो गया। अभी हमारा काम बहुत आसान हुआ। अभी सिर्फ हमें सर्किट बनाना है और वर्किंग देखना है। ओके, हमने अभी देखा कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, तो हमने जेके फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल मोड में यहाँ पे रख दिए। असिंक्रोनस मोड है, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक देंगे और इसको आउटपुट ड्राइव करेगा फर्स्ट का, ऐसे थर्ड फ्लिप फ्लॉप को सेकेंड का आउटपुट ड्राइव करेगा और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप को थर्ड का आउटपुट ड्राइव करेगा। तो हमने क्लॉक के कनेक्शंस कर दिए। ये जो काउंटर है वो मॉड 16 काउंटर है, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए? 16। ओके, वो 0 to 15 काउंट कर रहा है, बट हमें तो मॉड 13 चाहिए। हमें 0 to 12 ही काउंट करवा के लेना है इस काउंटर से। जब ये 12 से 13 पर जाने की कोशिश करे, तब उसको रीसेट करवाना होगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे एक रीसेट का कॉलम बनाऊंगी। जो 12th क्लॉक पल्स तक 0 है, ये क्या है? नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ओके, दिस इज फर्स्ट क्लॉक पल्स, देन दिस इज सेकेंड क्लॉक पल्स। ओके, 12th क्लॉक पल्स तक ये जो रीसेट है वो 0 रहेगा। जब 13th क्लॉक पल्स आएगी, तब ये रीसेट हम 1 करेंगे, तो ये जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा और फिर से वो 0 0 0 पर आएगा।
ऐसे हम मॉड 16 को मॉड 13 में कन्वर्ट करेंगे, एक फीडबैक प्रोवाइड करेंगे रीसेट का और रीसेट करेंगे, सिंपल। अभी ये रीसेट के कॉलम के लिए हमें के मैप बनाना है। के मैप हमें सबको पता है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, इसलिए मैंने 4 वेरिएबल्स का के मैप बना दिया, Q1 Q2 Q3 Q4। ये 0 से 12 तक तो 0 है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 0 नहीं लिखूँगी, सिर्फ ये 1 और ये डोंट केयर लिखूँगी। तो 13 पे 1 है और 14 15 पे डोंट केयर है। ओके, तो मेरा ग्रुपिंग कैसे हो जाएगा, मैं ये दोनों ग्रुप करूँगी। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, यहाँ 1 1 और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 1 और 1, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया Q4 Q3 और Q1। ओके, तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि जब Q1 Q3 और Q4 1 हो रहे हैं तब हमारा रीसेट 1 है, इसलिए हमें ये के मैप से फंक्शन मिला है। तो हमें सिर्फ ये नैंड गेट लगाना है, किसके बीच में, Q1। ओके, ये Q1 आउटपुट हम लेंगे, फिर ये Q3 लेंगे और Q4 लेंगे, इसको हम नैंड करेंगे। ये जो क्लियर पिन है हर फ्लिप फ्लॉप की, इसको दे देंगे। ओके, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है उसका जो क्लियर पिन है वो एक्टिव लो है, इसलिए हमने यहाँ पे नैंड गेट लगाया। Q1 Q3 और Q4 जब 1 होंगे तब ये नैंड गेट आउटपुट में 0 देगा और वो 0 हम ये क्लियर पिन को दे देंगे। अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। इधर से स्टार्ट करती हूँ, 1 0 1 1 से एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ऑपरेशन कैसे हो रहा है और फिर रीसेट ऑपरेशन कैसे हो रहा है। अभी पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, Q1 ये LSB है, वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, और Q4 ये MSB है, वो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। अभी यहाँ पे Q4 1 है। ओके, Q4 इज़ 1, देन Q3 is 0, Q2 is 1 and Q1 is also 1. ओके, तो 1 0 1 1 1 0 1 1। ओके, ऐसे रीड करना है क्योंकि ये MSB है और ये LSB है। जब क्लॉक पल्स आएगी, ओके क्लॉक पल्स आई, इसका मतलब ये टॉगल हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पहले 1 दे रहा था, अभी वो क्या देगा, 0 देगा। ये जो Q1 है वो इसे ड्राइव कर रहा है, मतलब इसका क्लॉक Q1 है, इसका जो क्लॉक का इनपुट था वो पहले 1 था, अभी 0 हो गया, मतलब 1 से 0 हो गया, इसका मतलब आउटपुट टॉगल होगा। तो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो भी आउटपुट 0 देगा, क्योंकि वो पहले 1 दे रहा था, अब वो 0 देगा। इसके लिए ये जो क्लॉक है वो 1 से 0 हुआ, मतलब ये भी आउटपुट इन्वर्ट करेगा, पहले वो 0 दे रहा था, अब वो 1 देगा। अभी इसका जो क्लॉक है वो 0 से 1 हुआ है। ओके, मतलब 0 से 1 हुआ है क्लॉक पल्स, मतलब इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, टॉगल नहीं होगा, पहले वो 1 दे रहा था, अभी भी वो 1 ही देगा। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 1 0 0 1 1 0 0, राइट, क्रॉस चेक हो गया। अभी देखते हैं रीसेट कैसे होगा। अभी नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ गई, ये टॉगल होगा, 0 से 1 होगा। ओके, अभी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक सिग्नल है वो 0 से 1 हुआ है, इसका मतलब आउटपुट चेंज नहीं होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। इसके लिए क्लॉक का जो इनपुट है वो 0 ही है, इसका मतलब इसका भी आउटपुट नहीं चेंज होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। सिमिलरली फॉर दिस, जो क्लॉक सिग्नल है वो चेंज नहीं हुआ है, 1 था और 1 ही है, इसलिए इसका भी आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 1 0 1 1 1 0 1। अभी इस पॉइंट पे क्या होगा, ये नैंड गेट का आउटपुट 0 आ जाएगा, क्योंकि Q1 1 है, Q3 1 है और Q4 भी 1 है। इसका मतलब नैंड गेट 0 आउटपुट देगा और ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये 13 पल्स आई, 1 1 0 1 आउटपुट आया, उसी टाइम उसी मोमेंट पे ये नैंड गेट ने फीडबैक दे दिया और सारे आउटपुट्स 0 0 0 हो गए। समझा, मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो बराबर से काम कर रहा है, मॉड 13 बराबर हो रहा है। तो आपको एग्जाम में ये सर्किट बनाना है, ये ट्रूथ टेबल लिखना है और ये जो वर्किंग है वो भी लिखना है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझा है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।